इस प्रकार सतगुरु महाराज की वाणी से हमें रहस्य का ज्ञान हो सके के बंदी छोड़ना अनमोल चीज हमें लिख कर दी है। अब ये सब ज्ञान साधुओं से होता है, संतों से होता है, सत्संग माने से संतजन आपको यथार्थ मार्गदर्शन करते हैं। तो यहाँ पर साधु महिमा का अंग आपको खोल कर सुनाएंगे, क्योंकि आज अब हमारे पास पूरा समय है 5-6 घंटे का समझाने और सुनने का आपके पास भी है, और इसके निकालन से हम अच्छी तरह आपको बड़े प्रेम से समझाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब हम गांव में जाते हैं तो 2 घंटे 3 घंटे 2 घंटे मुश्किल से सत्संग कर पाते हैं, क्योंकि वहां पर काम का दबाव हो सा। यहाँ तो आप काम तो निमट का ऐसो आराम से सुन सकते हो। तो जितनी देर सत्संग में रहे सारे काम न भूल जा, देखी जा जो होगी। होना भी इसी ने, करना भी इसी ने, होना भी परमात्मा के अनुसार से हम कितनी कोशिश चिंता कर लें। तो यहाँ कहते हैं कि जिस नगरी में सत्संग होते हैं, संत आते हैं, धन्य है वह नगरी, धन्य वह भक्तात्मा जो उनके लाभ उठा रहे। गरीब धन जननी, धन भूमि, धन धन नगरी, धन देश, धन करणी, धन कुल, धन जा साधु परवेशो। धन जननी, धन भूमि, धन्य, और धन नगरी, धन देश, धन करणी, धन कुल, धन जहां साधु प्रवेश। के धन वो मां, अब जिसके कारण ऐसा पुत्र या पुत्री उत्पन्न हुई कि उसने सत्संग करवाया, घर में पाठ करवाया, वो धन है, और उसकी मां भी धन है। ऐसे पुण्य आत्मा की तो घर में ऐसी अच्छा कार्य करवाया, जिसके कारण धन भूमि, वह भूमि भी धन है, जहां जिस गांव में ऐसा भक्त है कि जिसके कारण से वहां पर सत्संग शुरू हुआ। और धन नगरी, धन देश, वह नगरी भी धन है, और वो देश यानी वो आसपास का इलाका भी धन है। धन करणी, धन कुल, धन जहां साधु प्रवेश। और धन करणी, करणी किसकी? उस भक्त की जिसके कारण संत आए। गरीब जा ओदर साधु बसै, सो साधु सो ओदर है पाक, सनकादिक से उपजै ही सुख देवुल साखे। कि वहां मां भी धन है, जिसके घर में संत ने, जिसके उदर से पेट से संत ने जन्म लिया, वह मां भी धन है। गरीब जा साधु जन अवतरे, ता भक्ति का भेवे, गोरख उपजे ज्ञान से भभूति दे महादेव। अब गोरख की उत्पत्ति बताते हैं कि संतां की कृपा से हुई। एक संत आया जो कि शिव उपासक था, और भगवान शिव की उसमें शक्ति थी। एक माई का औलाद नहीं थी, वह कहने लगी महाराज मेरा संतान नहीं है, मुझे कोई आशीर्वाद दे दो। अगजा माई हो जाएगा, कर देंगे भगवान दया, पर नो नहीं मान दिया हम। अग्नि महाराज के में तय दो। उसने ठाक है और राख दे दी, अपने धोने की भभूति दे दी। महादेव को साक्षी रखकर तो वह लेकर आ गई पुड़िया ने। एक पड़ोसन बोली के ले आई? अग्नियोर ने छोरा उनकी दवाई ले आई, ए मरेगी। गेरिश ने ठाक एक लो छोरा उनकी किरा के हो जाएगा इन बाब्या के उसका। वह बका दी उसने, ठाक वो गोबर में घेर दिया। वह पुड़िया ऊपर रोज एल घेरे गई, वो पूरी मांझ होगी साल भर में। साल भर के बाद वो संत आया, देखा महात्मा आया होगा गोरखनाथ, यानी वो शक्ति आनी थी पुड़िया की कृपा से। पहले ये नियमित था उनका कि यहां पर वो शक्ति उत्पन्न होगी। उसने जाकर पूछा माई अलक्रा, वहां पर बाहर आई। वह उन्होंने सोचा बच्चे ने लेकर आवेगी, खुद खुश होगी, मैं बताऊंगा। उसने कह लगा माई तेरा संतान नहीं हुई? अकना महाराज मेरे तो कोई संतान ना हुई। अक वो दवाई दी थी वो कहाँ पुड़िया? अकवा तो मैंने गोबर में घेर दी। अरे बावड़ी गोबर में घेर दी, देखा कि छो गोबर बता किसी सो देखा खोजा तो वहां गोरखनाथ बच्चे के रूप में उत्पन्न हुआ, बताते हैं वहां से निकला। वो उठाकर छोरे ने गेल ले गया, छोड़ तेरे थारे बस का कौन है। तो कहते हैं जा साधु जन उतरे ता भक्ति का भेवे, गोरख उपजे ज्ञान से भभूत देई महादेव। गरीब सोइया अनसोइया मेले तीनों देवा ध्यान, शब्द स्वरूपी उतरे दत्तात्रेय परवानो।
आप कहते देखो ये लंबी लंबी कथाएं से एक आदि सुना देते हैं, पहले भी सुना रखी है पर सुनानी पड़ेंगी दोबारा। एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश की तीनों पत्नियों ने सावित्री लक्ष्मी और पार्वती के मन में इस बात की ईर्ष्या होगी कि एक मृत लोक के अंदर एक बहुत सुंदर औरत रहती है जिसकी चर्चा सारे कहोगी, वह हमारे तक ज्यादा काहे की सुंदर और सती भी बताते हैं कि वह बहुत सती है। अनसुईया नाम है, वह कहते हैं कि गए साधु को भोजन भी देती है, ना नहीं करती। तो उसने अपने तीनों पतियों से वचन भरवा लिए कि हमारा एक काम करो, अकबर लिए बोल के 3 लोग के तो मालिक सा जो कहोगे वो कर देंगी थारे खातिर। तो वो कहने लगे आप एक काम करो कि अनसुईया का सत तोड़ दो। सत के ऊपर तोड़े कि आप उनको कहो जाकर कि हमारे वो भिक्षा गलवाओ और भिक्षा गालन आओ, जब वो कहना नंगी होकर गाल दे, नंगे होकर हमने दूध पिला दे। वो बोले भाई ठीक से। वो जाके साधु का रूप बनाकर तीनों और अनसुईया के मकान का गए अपना आदेश करते हैं। अनसुईया आवश्यक आओ महाराज बैठो भोजन पाओ। अकमाई दूध पीते हैं हम। अगर दूध पी लोगे दूध पिया दूंगी, पर न्यो को ना तेरे हाथ तक पीवा। अका मैं पिया दूंगी महाराज, या कौन सी बात से, पर न्यो नहीं, आप नी वस्त्र होकर दूध पियाओ। और जानगी कहाँ कोई को बदले कार्य से, कोई बात नहीं बैठ जाओ थोड़ी देर, मैं नहा लेती हूं। करके स्नान और अपना पढ़ कर मंत्र उन तीनों के बालक बना दिए, छोटे छोटे 6-6 महीना के 7-7 महीने के, 2-2 3-3 यानी जो पालने में पड़े रहे उठ कर ना चाले शेख बना दिए वह 3 महीना के 4 के 5 के जैसे। और उनको अपना नी वस्त्र होकर बालकान गोदी में ले लेकर दूध पिया दिया और लुटा दिए पालने में। अब उन तीनों देवियां ने देखा 3-4 दिन हो गए पति देव नहीं आए, तो वो पहुंची अनसुईया के पास। अनसुईया ने कहने लगी आए हमारे पति देव आए थे यहाँ पर, ऋषि जी 3 बाकी ये लौट रहे पालने में, पछाण दो अपने ने। वो देखने जा कौन से पछाण में ना 4 महीने बालक के पछाण में आवा था। उन्हें पैर पकड़ लिए तीनों ने। अनसुईया हमने नहीं बेरा था वे, मारे तू से बना दे जिसे थे। बोली ठीक सही से बना दूंगी। जब उसने तथास्तु करके वो तीनों भगवान खड़े कर दिए। जो बोली ले जा अपने शेरा ने। तो राज की जय या अनसुईया मिले तीनों देवा ध्यान, शब्द स्वरूपी उतरे दत्तात्रेय परवान। ये भी शब्द स्वरूपी उतरे यानी वचन से हुए तो गर्भ में पर हुए वचन थे। ये भी शब्द हुआ। कई प्रकार होते हैं शब्द के। गरीब संत सुरसरी चलत है मारू देश बहुते, बागड़ मंज विलास हो ही नदी सुरसरी संत। कि जिस प्रकार बागड़ में सूखे मारू तो यानी उस रेत इलाके में और पानी चला जावे उन लोगों का फिर देखे खुशहाली। इसी प्रकार जिस इलाके में सत्संग रहते हैं, संत रहते हैं और सत्संग करते हैं, उस गांव में इतना लहर आ जाएगी उस नगरी में, जिस प्रकार उस बालू रेत के टीला पे उस सूखे रेत में और नदी चली जावे, फिर उनकी खुशहाली देखे। इसी प्रकार जहां सत्संग और संत आते हैं, वो संत उन बच्चों को, अपने उन भक्त आत्माओं को इतना सुखी कर देंगे। ये सत्कर मान लेना। ये विचार करके देखो, जिनके यहाँ पानी नहीं लाग्या करते वो बूढ़े जीव हैं, उनसे पूछना उनकी क्या हालत होया करती थी। और आज वहां पर कोयल बोल रही है नदी के चले जाने से। इसी प्रकार जहां सत्संग और पूर्ण संत नहीं रहते, वो गांव और नगर बर्बाद हो जाते हैं। और जहां पर सत्संग और संत आकर के उन बच्चों को खुशहाल कर देते हैं, उन परिवारों को इतना आनंद दे देते हैं। गरीब संत सुरसरी, सुरसरी कहते हैं गंगा को। संत सुरसरी चलत है मारू देश बहन, तो संत रूपी व गंगा इस मारू देश में आ जाती है जहां पर कदे राम का नाम नहीं था। आप देख लो अपने घर में कितना भजन कराया करते थे। कई बार भगवान याद आया करता, साल में भी आवा था कि नहीं आवा था। और आज देख बच्चे कितना, आपका बच्चे भी आप भी ऋषि परिवार हो गए। तो कहते हैं ये संत रूपी गंगा घर में आई तो वो आनंद हुआ। कहते बागड़ मंज विलास हो, विलास कहे आनंद। बागड़ में जहां पर बूंद ना पड़ती हो, पानी ना हो,
बागड़ मंज विलास हो नदी सुरसरी संत, वो संत रूपी गंगा आकर के आपको खुशहाल कर देती है, आपके घर में विलास आनंद होना शुरू हो जाता है। गरीब साध नदी दो अगम नग, इन समतुल नहीं ओरे, भाई साध भक्ति के खंभ हैं ये नदियां वृक्षा मोरे। जिस प्रकार नदी से और खुशहाली होती है, वृक्षों का फल लाग जाते हैं, पौधे प्रफुल्लित होते हैं, इसी प्रकार संत और नदी इतना ही अच्छा काम करते हैं। गरीब साईं श्री के संत हैं या मीन मेख, भगवान स्वरूप वो संत है, साईं श्री के वो संत हैं या मीन मेख, और पर्दा अंग अनाद हैं बाहर भीतर एक, वो अंदर भी वही हैं, उनमें कपट नहीं होता, और बाहर भी वही हैं, उनका अंतःकरण इतना साफ हो जाता है, उनके मन में कोई खोट नहीं रहता, तो वो संत कहलाते हैं। गरीब साईं श्री के देख ले परताव जय कोई, सप्तकोश जल चढ़ गया जहाँ साधु मुंह धोए। गरीबदास जी कहते हैं धारी मेरे संत की ही मोह से मिटे ना अंश, और भला बुरा बाँचे नहीं, ये नदी सुरसरी यही हमारा वंश। जो कहते हैं कि जो मेरे संत ने धारणा कर ली उसने मैं मेट नहीं सकता, उसकी इच्छा पूर्ण करूंगा। ये सत्कर मान लेना कि संत के साथ भगवान होता है। क्यों होता है कि एसपी और डीसी के साथ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है, क्योंकि उसने उनको शक्ति दे रखी है, और जो काम वो करेंगे वो फाइनल होगा पर नियम से। डीसी की बात न जो मुख्यमंत्री सुनेगा, आम व्यक्ति की नहीं सुनेगा, क्योंकि वो उसका अंश है, और उससे मिल लेने से डीसी में मुख्यमंत्री में कोई अंतर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो उसका अंश है, गवर्नमेंट ने उसने यहां पर बैठा रखा पूरी शक्ति देकर, जितनी उसके कार्य क्षेत्र की है, तो यहां का सारा कार्य उसी से होगा। तो इसी प्रकार कहा है कि धारी मेरे संत की मोह से मिटे ना अंश, और भला बुरा बाचा नहीं यही हमारा वंश। एक बार आप सत्कर बताऊं, जैसे कल आपको बता रहा था मैं थोड़ा सा, क्योंकि बता देने से ज्ञान होता नहीं तो फिर बिजली का हाथ लाग जाएगा, को फिर झटका दे देगी। ये तो गरीबदास बिजली है, इसने नियम मरोगे तो लाभ से, अनियमित होंदे बिड़ा का मार देगी। क्योंकि परमात्मा के नियम है जिस प्रकार लाइट के। हमारे गुरु का शिष्य स्वामी जियों का नजफगढ़ के अंदर रहता है, सुरेंद्र नाम से उसका, वो अपनी आप बीती बताओ था। कहने लगा, जैसे कल हम बता रहे थे, बंदी छोड़ने लिखा कबीर साहब ने कि गुरु बिन यज्ञ होम नहीं कर ही, गुरु के बिना पाठ और धर्म नहीं कराए और करवाए। इसका प्रमाण आपको जिंदा जागता देता हूं। तो उसने क्या करा, गंगादास नाम के एक संत थे जो गुरु हमारे के शिष्य थे, फिर वो गुरुओं को छोड़कर अपने मनमुखी होकर चल पड़े थे। लेकिन उसमें बोलने की शक्ति इतनी है, बहुत प्रेमी, अगर वो यहां आ जाता आप सारे उसके गेल हो लोगे, इतना मीठा बोलता है, इतना उसको बोलने का अभ्यास होया हुआ। ये तो जानते हैं तलवंडी वाले वहां रह कार्य सब। तो महाराज से विमुख हो गया, वो सुरेंद्र के पास पहुंच गया, सुरेंद्र भी उसकी बात में आ गया। तो सुरेंद्र को कहने लगा, भाई वो बोला जी मैंने पाठ करवाना मैं कर दूंगा। अब ठीक से महाराज आप कर दो पाठ। वो कहता जी मन ने उससे पाठ करवा लिया। पाठ होए 5-6 गुरुआन पता लग गया स्वामी जी। तो ने बोला मेरे को कुछ नहीं कहा महाराज जी ने, वो आसपास कह जरूर था किसी ने तमाशा पट जाएगा बेरा थोड़े दिन में, क्यों कर पाठ करवाया करें। मेरे को बाद में पता चला इन बातों का सुरेंद्र कैसे। तो 3-4 महीना के बाद वो एक दिल्ली के अंदर नौकरी करे से, उस नौकरी में बिजली महकमे में से वो मैकेनिक सभी मोटरों की वो वायरिंग वूरिंग चेक करे था। तो एक नई मशीन लाए थे, नौकरों ने कहा जी ये चल नहीं रही, अंदर कोई धुआं निकला इसमें। उस मशीन के अंदर एक खोखा सा था, ऊपर प्लेट लगी हुई थी, वो प्लेट खोल के मैं चेक करने लग गया अपने आप। मन ने तो वो ढक्कन उतारने दे, उसमें भभका लकड़ा आगे का तेल के छींटे पड़ गए मेरे ऊपर का सारे। उस समय तेल फूट रही थी नली, और वह सारे शरीर पर तेल के छींटे लागे राग लागी, सारा सिर में बढ़ गया, सारे कपड़े में डांक मारो, रो और किलकी मारो, यानी भाजा जाऊं कम से कम 2 किले भाग लिया, दूनी आग लागी। एक ने भाज का मेरे को गिर दिया,
अक लोटन लाग जा, लोटन लाग गया, रेत रात गिर गया के बुझाई बुझी इतने मेरा सारा होलिया बिगड़ गया कति ने बोला 3 महीना में तो जाकर अस्पताल मत लिखड़े आया। फिर महीने के बाद चालन जोगा जब होया, जब मैं महाराज जिया दौड़ गया नजफगढ़ में, देख कर मेरे तासन लाग गए ने बोला करवा लिया पाठ। जब बताया उन्होंने, जब मैं कहा कि करवा लिया पाठ है ने बोला महाराज जी मन नहीं बेरा था, मेरी तो जबान हो गई थी उस तय, अगर जबान नाले दौरे चल जाए भी नो बोला मैंने पाँव पकड़ के छोड़े नहीं, आकाश पाछे दोनों कान पकड़े बंदी छोड़ मैं नहीं करवाऊंगा। नो बोला उस आए हो जागा जाता, उसकी आप ही शकल देख रहे हो ना, कोई नो नहीं कह सकता, उसका आंच भी लागी थी। नो बोला उस दिन पाछा मैंने पक्का यकीन हो गया कि बंदी छोड़ जो कहते हैं वह 100 की सोच सकते हैं। उसने आप बीती बताई थी मैं हमारे को, ये कृष्ण भी उसके पास रह आया था वहां पर, छोटा कृष्ण उसको बता रहा था बेटे, गुरु महाराज जी की सेवा करता था। तो यहां महाराज कहते हैं कि धारी मेरे संत की मोह से मिटे नहीं अंश, पर भला बुरा बाचे नहीं, वही हमारा वंश। सारी उम्र खो दी उसने, शिक्षा दी, दीक्षा दी, पूरा नाम दिया, और फिर वो 4 मीठी बात लगा दी, वो प्यारा हो गया। तो इसी प्रकार महाराज पतिव्रता का अंग बताते हैं कि पतिव्रता सो जानिए ना ही आन उपा, एक का मन एक का दिशा। अपने साई से लगाओ, कुछ ऐसा। यहाँ कहते हैं धारी मेरे संत की, महाराज कहते हैं कि एक बार एक संत पहाड़ पर बैठा था, वृद्ध हो गया, और नीचे एक तलैया थी, उस पहाड़ी के चारों तरफ ऊंची पहाड़ी थी, और बीच में वो बारिश होने से उसमें पानी भर जाया करता था, बहुत सुंदर निर्मल जूस हम नहाया करते, उसी में पिया करते। तो वो उस दिन बुखार हो गया उसका, उठ नहीं सका। उसने सोचा मुंह धोना था, और नीचे में जा नहीं सकता, तो बैठा रहा। कसक हुई एक परमात्मा, चालन जोगा तो कोई नहीं, मुंह धो का हूं नीचे जाके। कहते इतनी तगड़ी बारिश होगी कि वह ठाडी काफी ऊंचे तक वह बर्दी ठाडी भगवान ने, वह लोडलेटड़ी सिर को ऊपर का तिर गया, यानी वो कुछ ऐसा नीचा था एक साइड कि नीचत बरकावा जब डटा उसमें पानी। महाराज कहते हैं कि सारी दुनिया डूब गई, लेकिन उस साधु तो पानी पहुंचा कर छोड़ा। जब उसने मुंह धोकर और देखा को किया तो दुनिया मर गई सारी, रद्दो सुल्तान तब जुल्म कर दिया। उसी समय अर्ज करी परमात्मा मुझ पापी के लिए इतना अनर्थ हो गया, मालिक दया करो। कहते हैं उसी समय एक टोपा पानी पीता नहीं। तो महाराज कहते 1 सेकंड लगे, सपना सा दिखा दिया, इस सपन में डूब गए मर गए, उठिए रहे उठ, और कुछ भी कौन। तो ये इसके हाथ में इतने हाथ का खेल सा, जैसे नारद मुनि का आपने सुना होगा कि विष्णु भगवान के अहंकार हो गया था नारद में भी, और गुरु विमुख था। तो उसने कहा कि भाई नारद जी बोला जी मैंने बहुत ज्ञान हो गया है और मुक्ति प्राप्त होगी, ने सोच लो मैं माया के चक्कर में ना हूं। उन्हें सोचेगी और बिगड़ गया काम इसका, यो विमान हो गया इसमें भी। तो उसके लिए क्या किया कि चल भाई घूम का आवा सा एक जगह। ने बोला जी मैं भी चलूं, कहा जाना, दोनों बतलाते बोलते चल लांगे। विष्णु भगवान नारद से कहने लगा। तो नारद जी और विष्णु भगवान चले जावे थे। एक बहुत सुंदर पानी जल की नहर बह थी, नदी। उस नदी में जाकर के पास खड़ा होकर 1 किला दूरी से रास्ता था। कहने लगा नारद जी आप यहाँ खड़े हो, मैं पानी पी आऊं सू। अक महाराज जी मैं ले आऊंगा पानी, आप बैठो, मैं आपका बच्चा हूं। अक भाई पर स्नान करके लाना, वैसे नहीं, नदी में स्नान कीजिए और फिर लाना। अक अच्छा जी। कहते हैं जाकर नदी में स्नान करने की खातिर डांक मारी, खुदांक मारी, छलांग लगाई। छलांग लगाते ही बाहर निकला है तो एक सुंदर लड़की बन जाता, जवान। ना वहां विष्णु जी दिखे, ना उसने नो पता तू कौन कहां से आ गई। इतने में उसी नगरी का एक राजा प्रेरित होकर के भगवान की कृपा से आ जा से आकर देखा सुंदर खूबसूरत लड़की, और शाम का समय हो रहा, तू यहाँ क्यों करे। अकमना नहीं मालूम जी मैं कितना आई सू, कौन सू। उन्हें सोचा भाई यहाँ पर 100 ढाड़ के बदमाश व्यक्ति हैं, उनको अपने घर ले गया कि मेरे साथ चलो, मैं राजा हूं नगरी का। अग जी आपकी इच्छा, आ गया। ले आए तो कहे उसने शादी कर ली उसके साथ। कहते हैं 72 संतान हुई, पटरानी बनाकर रखी, बहुत खूबसूरत थी। 72 संतान हुई, बूढ़ी होगी, सफेद बाल आगे।
कहते हैं वो राजा ने चढ़ाई कर दी, 72 की 72 संतान और राजा मारा जाता है। बुढ़िया घर से निकल पड़ती है, रो रो कर पागल हो जाती है, आत्महत्याकरण की खातिर उसी नदी में छलांग लगा देती है। बाहर निकला है तो नारायण नारायण करता हुआ नारद जी के खड़ा सा भगवान विष्णु मुस्कुरा रहे हैं कि भाई नारद बहुत देर ला दी रहे, प्यास लाग रही थी भाई, इतनी आन लाग। और उसके पसीने आ रहे नारद का, है मेरा बेटा मर गया, मेरे पोते मर गया, है मेरा केरा होगा। नो करता हुआ निकला, रो नो के महाराज जी सामने खड़े, अरे पानी लेने गया था भगत जी। ओए होए, और सबकी बंदरी भी तरले में जो कर सपने में उठा रहे कई बार। तो नो बोला आजा बेटा, नो बोला महाराज जी मन नहीं बेरा था, यह काम हो जा मेरे संग में। तो वहां तो कहते हैं एक पल बीता और वहां उसने पूरा जीवन भी बिताया नारद जी। तो इसी प्रकार महाराज कहते हैं ये संतों के लिए मैं क्या कर दूं। तो यहां लिखा है ग्रेब साई सरीखे देख ले प्रताव जय कोए, सपत कोस जल चढ़ गया जा साधो मुख धोए। 7 कोस पानी चढ़ गया, इतने ऊंचे पहाड़ पर बैठा था जैसे वहां बरसता बरसता ये सौरा बरके, और जब पानी वहां चढ़े तो कहते हैं सप्त कोस जल चढ़ गया जहां साधु मुंह धोए। ग्रीब सकल मेदनी मर गई शब्द न पूठा फेरे, ये सब नष्ट हो गया, सारी पृथ्वी मर गई, सारे जीव मर गए। तो कहते हैं सपत कोस क्या बात है चाहे डूबो मेरे सुमेरे। नो कहते पहाड़ भी डूब जाते, मन अपने संत के लिए करके दिखाना था। तो यहां कहते हैं जो धारणा मेरे संत ने करनी वह मेरे पर नहीं मिटेगी। पर संत बुराई नहीं चाहा करते कभी भी, पर उसकी करनी का फल उसने आप पे मिल जाता। जैसे जयदेव ने अपने मुख तक नहीं कही, लेकिन उन दोनों नीचों के साथ वो करे भला और वो माने बुरा। अभी जयदेव की कथा आपको सुनाते हैं, क्योंकि आत्मा में 100 कथा सुन लेंगे, जब एक जोगा असर तो होएगा। कभी तो आत्मा देखो हमें जाते हैं पहलवाना ने जब खाड़े में गुड़ते हुए देखे हैं ना, हमारे गांव में होया करता है खाड़ा, अभी होता 6 महीने वहां पर कुश्ती हो से, हम जाते ना देखने छोटे छोटे, उन पहलवाना ने ठाठा पटक दे दूसरे ने, और वो फिर उन्होंने ठाती दुनिया उनकी जय बोल दी। मारे मन में भी नो इच्छा होंगी अपना घर क्या तो लोकमा लंगोट छमवान दे और तेल की मालिश करते और उड़ा बैठक पेलन लाग जाते, अब तक पाचे फिर भूल जाते। क्यों? जो असर तक हुआ ना वो गणा नहीं था, कुछ तो शरीर में जो है ना आदमी की शारीरिक शक्ति भी उत्पन्न हो सके। तो इसी प्रकार अच्छे कर्म के ज्ञान से अच्छी हम देखेंगे तो अच्छा असर पड़ेगा, और बुराई जैसे सिनेमा देखते हैं, सांग देखे हैं तो सांग वाला असर पड़ जाएगा। इसी प्रकार हमारा जो अच्छी कथाएं सुनेंगे हमारे अंदर जरूर एक बार आस्था होगी कि हम भी कुछ करके दिखाएं, तो थोड़ा नहीं तो गणा नहीं तो थोड़ा तो बनेगा। तो इसी प्रकार कहा है, एक बार एक जयदेव नाम का संत था, उसका एक लड़का हुआ, फिर उसके मन में कुछ घर में कमजोरी भी थी, कुछ वैसे भी भ्रमण की इच्छा हुई, वहां से चल पड़ा। घूमता हुआ एक राजा के बाग में डट गया। राजा रानी पहले बहुत धार्मिक होया करते थे, कोई एक आधा दुष्ट आत्मा होता था राजा, नहीं साधु सेवी सभी होया करते थे। संत को देखा, उसके दर्शन करने की खातिर दोनों आ जाते हैं, राजा और रानी बैठ गए, चरणा में सिर रखा और साधु से कहा महाराज कोई ज्ञान विचार सुनाओ। संत कथा सुनाने लग गया, मीठी मीठी कथाएं, रस भरी बातों, उनको सुनकर और राजा रानी का बहुत पसंद आया, हाथ जोड़ लिए, ये स्वामी हम आपके सेवक, आप हमारे मालिक, इस बाग में रहो महाराज। उन्हें सोचा भी चल हमने तो भोजन चाहिए और आप हमारी बात सुन लीजिए, हम अपना भजन करते रहेंगे। कहते हैं साल भर वहां पर जयदेव रहा, फिर कहा कि महाराज मैं एक बार घर होया हूं। राजा बोला महाराज जल्दी आइयो, अब जल्दी आएंगे। के ले जाओ, धन दे दिया काफी, और धन दे दिया, मोर सरफी जोड़े मंगा ली, और 2 ठग वहां पर देखे थे कि यू किद चल रहे थे। ठगा का तो यू काम हो सक चलेगा जब राजा इसको धन देगा। अब वो ठग भी साधु का रूप बना के पहले तैयार बैठे थे,
पता लग गया था कि परसों इसने जाना है। परसों तैयार होकर राह में खड़े हो गए, बैठे तो रास्ते में वो जान लग रहा जयदेव। जयदेव से बोले कि महाराज कहाँ चले? कि उस गांव में जाएंगे। कि हम भी उसी गांव में के आसपास दूसरे गांव का नाम ले दिया, उससे पहले कोई आवा था। वो बोला भी ठीक से आप तीनों चलेंगे। हाँ जी बहुत अच्छी बात से, एक ते दो भले दो से तीन, जंगल का काम से कदे कोई ठग ना ले। जयदेव बड़ा प्रसन्न हुआ कि हे परमात्मा यह भी कृपा कर दी कि रास्ते में हमारा बोल बतला करके समय पास हो जाएगा और रास्ता तय हो जाएगा। वो ठग रास्ते में जा रहे थे, वो तो गए इस काम की खातिर थे। कहने लगे भाई पानी पिएंगे जयदेव? नाम आपस में पूछ ही लेते हैं। हाँ पानी पी लो। लो मैं निकालूंगा पानी। हाँ निकाल पानी। हाँ उससे पहले कहने लगा भाई, हाँ वो पानी निकालने लग गया तो उन्होंने गठड़ी ठा ली एक ने। जयदेव एक दिन स्वभाव तो बहुत देर से बदला आदमी का, भाज का गठड़ी जयदेव ने पकड़ दी। नहीं भाई ये तो दक्षिणा है मेरी। उन्हें क्या किया, छिन्ना जपटी करके उस जयदेव के दोनों हाथ काट दिए। वो तो ले रहे थे अर्थ हथियार गिले और ठाकर उस कुएं में पिटक दिया। और वह गठड़ी लेकर पैसे लेकर के वो दो थैला था अपना चल पड़े। इतने में कहते बंजारा की वहां पर लाइन, बंजारे आगे पूरी की पूरी डांग आग उतरी। वो पानी लेने की खातिर कुएं में जावस, बाल्टी डाली तो उस नेजू और बाल्टी यानी उस डोल के उसने हाथ फंसा लिए। वो दो तीन जने थे बंजारे, खेचे वो खींचे नहीं। तो वो कहते भाई के सौदा हो गया? वो आवाज दे से भाई मैंने एक बार बाहर काट दो, मैं कुएं में गिर गया। उन्होंने सोचे कोई व्यक्ति है, उन्हें पकड़ कर बाहर काट लिया। बाहर निकाला, उसके हाथ कट रहे और लहू पड़े, खून निकल रहा। तो बोले भाई के लाग गया तेरे? अख ये कर्म लाग गए मेरे। किसने मारा? अक मुझे नहीं मालूम। कुछ नहीं मुंह से कहा, ना बताया। जाकर और अपने, क्योंकि बंजारे जंगलों में रहा करते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया जड़ी बूटियां उनके पास होती थी, अपने नायक के पास ले गए, मुखिया के पास ले गए। वहां जाकर बताया तो उस नायक ने वैद्य बुलाया और वैद्य ने जड़ी बूटी इसी ला दी कि खून भी बंद और चीस भी बंद, दोनों ठीक हो गए। तो कहने लगे भाई कहां जाएगा? तुझे वहां छोड़ देंगे या हमारे साथ चल, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। नहीं आपके साथ तो मैं नहीं चलूंगा, इस अगले नगर में मुझे छोड़ दीजिए। वहां जाकर उन्हें छोड़ दिया। जाकर राजा के बाग में फिर जा बैठा। राजा को पता चला कि महाराज संत वापस आ गए। जाके बताया नौकरों ने, और दोनों हाथ कटे हुए, दोनों हाथ कटे हुए। राजा रानी नंगे पैरों बाज लिए जब सुना संत का नाम। आके पाया में पड़ जाए, महाराज के लग गया है? महाराज क्या लग गया? जो होना था सो हो गया भाई, मेरे कर्म लगे। मुझे बताओ महाराज, उनका अभी खून कर दो, उनके बच्चों तक पिड़वा दो। मैं ऐसा पापी नहीं महाराज, वो मेरा कर्म था, कोई संस्कार उनका मेरा किसी का था, मुझे नहीं मालूम कि यार कौन था कि थे। कोई बात नहीं, साल भर हो गया। कहते हैं काफी दिन वो फिर बैठा रहा, गर्द भी होया। 12 वर्ष के बाद वो फिर दोनों ठग फिर आ जाते हैं। 3 अकाल पड़ गए, वो धन ले गए थे वो खत्म हो गया। उनने सोची उन ठगों ने कि राजा बड़ा धार्मिक है और साधु सेवक है, जयदेव खत्म हो चुका है, अब हम वहीं चलते हैं। अच्छी कथा सी सीख ली 10-20, इन कथा न कोई पढ़ लेवा की बात से याद हो जाती है। जाकर और बाग में बढ़ गए। आगे जयदेव बैठा, राजा बैठे, सैनिक बैठे। अब उन ठगा ने जब देख लिया न बाग में सामने ने मुड़ते ही मोड़, और सामने उसका आश्रम बना रखा था, वो बाहर बैठे बगीचे में। अब उल्टे जा तो पेटे, अब कोई चोर थे उल्टे भागे। अब उन उल्टे ना जाकर आगे चल दिए। वो तो सोचे थे वो होगा ही नहीं। फिर वो दोनों हाथ कटा हुआ आदमी देखा, उनका शक हो गया को ऐसा ही तो मरिया को ना किसी ने काट लिया। पर मरते तम गए आज, ईब कोई बचावनिया नहीं से, फिर इलाज भी कुछ नहीं। उससे कहा हाथ पांव जोड़ांगे शायद रजा करवा दे। तो जयदेव ने ऐसा कर लिया कि इसने पिछाने को नहीं। और साधु देख कर कहने लगा राजा से, महाराज ये 2 मेरे दोस्त आ गए, ये बड़े अच्छे साधु संत हैं,
राजा इनके चरण लो। राजा ने खड़ा होकर उनके चरण लिए और बिठा दिया। भोजन पानी का प्रबंध करवा दिया। उनने सोची पिछाण में कोई ना आए इनके। जयदेव ने मुझे पिछाड़ा नहीं हमने, क्योंकि थोड़ी देर का संग था। तो वो साल भर रहे। साल भर के बाद उनकी खूब सेवा करवाई, साल भर खूब उनकी आदर करवाया। और चलती दफा जयदेव कहने लगा, महाराज ये दोनों संत जानो से, इनको कुछ वो दक्षिणा दे दो। राजा ने कहना था इतनी देर में 2-3 घोड़ा का ऊपर मोर रस और फिर निराधन लदवा के। और साथ में जयदेव कहने लगा, महाराज जी रास्ते में जंगल का काम से सिपाही भेज दो, घर छोड़ आओ इनके। 5-7 सिपाही और घोड़े और वो दोनों ठग चल पड़ते। रास्ते में जब बतलाते जावे से तो वो सिपाही पूछे से उन ठगाते, अब भाई यू जयदेव तुम्हारा के लागे से, तुम्हारा बहुत आदर करता है, बड़ी बड़ाई करता है। तो कहते महाराज कहते हैं नीच आदमी जो होते हैं वो अपनी आदत नहीं जाया करते। कि एक यहाँ छोटा सा उदाहरण और से, जब कबीर साहब ने भंडारा किया ना, 9 लाख बॉडी आ गई और जय जयकार करी दुनिया ने, तो शेख तकी जड़ा करता बंदी छोड़ते हैं। फिर भी ने बोला के करा से ससुरे ने, इसे तो हम 100 कर दिया। यानी अपनी बड़ाई रखनी चाहिए और उसका अच्छे कर्म को भी नहीं सराहा। और जो भक्त आत्मा थे वह नो कहते भाई कमाल कर दिया, ईसा यज्ञता हमने कितना देखा है कोई ना, बड़े भोजन मोहन भोजन खाए, बड़े आनंद पाए। तो जो पुण्य आत्मा थी वह तो बड़ाई करे थी, और नीच आदमी उस समय भी बुराई ही कर रहा था, इतनी महान समागम की। तो यहाँ गरीबदास जी कहते हैं कोई कहे जग जौनार किया, कोई कहे महोछा, और बड़े बड़ाई करा करा यो गाड़ी का डोछा। अच्छे आदमी जो होते हैं वो गाड़ी निकाला करें, और भले व्यक्ति भलाई करा करे, बड़ाई करा करते हैं। तो वो दोनों कहने लगे भाई सच्ची बता दो। अका सच्ची बता दो, यू बहुत नीच आदमी से। बोला जयदेव। बोला अच्छा की बात है? कि हम तीनों इकट्ठे रहा करते एक राजा के घर पर, और ये इतना गंदा है, इसने रानी गेला खोटा कर्म कर दिया। राजा इसने जीत मारे था और हमने हाथ जोड़ कर बचवाया, इसके हाथ कटन में बच गया। यू हमने छोड़ कर आ गया था, मातू निकल जाड़े तो हमने यूं कह दिया तेरी जान बच जाएगी। यू अड़ा के ठग गए। उनका नियत यह थी कि जान दे ये राजा ने बताओगे खाना पूछी, राजा उसने काट देगा थारी पूरी मौज। कहते इतनी बात हो रही थी, ऊपर ते 2 पत्थर की सलाह पड़ी, भारा भारा को 10-10 20-20 मन की आकर के दोनों ठगा का ऊपर उन सब के अंदर से, और दोनों का कचुम्बर काट कर जमीन में दसा दिया। दोनों खत्म हो गए। वह नीच कहते हैं वो ठगे से रह गए, वो जो संत गए थे साथ में सिपाही गए थे, अब वो ना रहे तो अपने उल्टे हो लिए लेकर सारे ढमढमे ने। जब वापस आते हैं राजा को पता लगा है कि वो वापस आ गए, तो कहने लगा भाई क्या बात होगी। उन्होंने सारी कथा राजा को सुना रहे थे और जयदेव सुने था इतने फैसले पे। न बोले जीवत है ऊपर तय स्वामी की निंदा करी और काटे ऐब सवाब, और सिला पड़ी अजगैब तय आया नहीं जवाब। वो तो खत्म हो गए, दोनों मर गए। महाराज की निंदा करे थे, बहुत बुंडी करे थे महाराज जी, के बताऊं। तो कहते हैं उनके मरे की सुनकर जयदेव फूट फूट कर रोने लग गया, जो कर भाई मर जाया करे। रो कर आंसू पूछने लग गया, जब नो टूंडे हाथा थे वो टूटते हैं नो कहे। उसी समय दोनों हाथ नो करे थे, दोनों हाथ पूरे हो गए। बोल सतगुरुदेव की जय। तो इस प्रकार साधु की जो संतता होती है उसमें साधुपना नहीं है तो साधु भी नहीं है। तो इसमें अब जयदेव की आपको कथा सुनाते हैं थोड़ी सी, क्योंकि सतगुरु की वाणी से मिले फिर आनंद। इसको सुनोगे दोबारा जैसे सुनकर, तो यहाँ कहते हैं जयदेव मुख से ना कही हुई 3 लोक में गाज, और जरना ऊपर होत है ये सकल संपूर्ण काज। का वर्णन होगा यारी जयदेव कथा यार। अब सुनो अचला का अंग भगत जयदेव की कथा, पृष्ठ 369। गरीब दासी पुत्र छाड़ के जयदेव रहमत कीने, राजा पूजा जान कर मोर असरफी दीन। दासी पुत्र पत्नी और पुत्र को छोड़कर जयदेव राजा के पास वहां पर चला गया,
और राजा की पूजा करी। राजा की मतलब वहां पर कथा सुनाई, राजा का मेजबान बना। गरीब 1 वर्ष जयदेव रहे राजा के स्थान, संत चले हैं नगर को पूजा करी निदान। 1 वर्ष रहने के बाद वो संत जब चालन की इच्छा करी अपने घर ने, तो राजा ने पूजा करी। 1 वर्ष जयदेव रहे राजा के स्थान, संत चले हैं नगर को पूजा करी निदान। गरीब छापे तलक बनाए कर ठग चले हैं साथ, गल में फांसी डार कर काटे दोनों हाथ। उन ठगों ने जयदेव के गल में फांसी गाल कर दोनों हाथ काट दिए। गरीब जयदेव डारे कूप में, कुएं में, और ले मात्रा मांगे, मात्रा कहते धन। बालद उतरी आन के बंजारों की डांग, वह बालद बंजारों की आगी, वह डांग पूरी की पूरी लार कतार। गरीब जयदेव काटा कूप से नायक पूछी बात, कहो कहाँ पहुंचाए दूं औखद लाई हाथ। औखद दवाई हाथ कला दी, यानी वो जो दर्द था मिटा दिया। गरीब जयदेव माने बैठ कर गए नगर उस धाम, राजा आ गई मेला जब सुना संत का नाम। गरीब 12 वर्ष 12 वर्ष, गरीब 12 वर्ष दया करी बैठे बाग मंजारे, राजा रानी सस बहे दीनी जग जोनार। गरीब बीते 12 वर्ष जद पड़े 3 दुर्भक्ष, वह ठग मांगत आईया जयदेव दर्शन अंशो। 12 वर्ष में और वहां पर 3 दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष कहते हैं अकाल पड़े, और वो दोनों ठग मांगते हुए संत रूप बना कर आ जाते हैं। गरीब राजा से जयदेव कहा ये 2 मित्र हमारे, ये मेरे 2 दोस्त हैं, इनकी पूजा कीजिए ले अपना जन्म सुधार। गरीब 1 वर्ष राजा वर्ष गरीब 1 वर्ष रखे ताहा 56 भोग खवाए, चले जब पूजा करी दीना माल लदवाए। गरीब घोड़े जोरे बहु दिए थैली दीनी 20 थैली। एक न्योड़ी कई हजार रुपया की हुआ करती थी थैली, 20 थैली दी। गरीब घोड़े जोरे बहु दिए थैली दीनी 20, जयदेव राजा पूज करे चल देते चले आशीष। वो ठग आशीर्वाद देते हुए जाओ, क्यों पाखंड तो पूरे करने पड़े, जब साधु बन गया नकली हो चाहे खोकरे भी हो। कहते घोरे जोरे बहु दिए फिर थैली दीनी 20, जयदेव राजा पूजा करी देते चले आशीष। गरीब संग बुलाए तोबची, तोब भी साथ दे दी, तोबची यानी बंदूक चलानी है गनमैन, और दिए कुमैती साथ, आनंद मंगल बहु भये चाले करते बात। गरीब हद से ती बाहर होए कि ना ठगों जुहारे, अदत बार हो गए वह ठग क्या, जयदेव तुमरा क्या लगे हमसे कहो विचार। वो पूछते हैं सिपाही, तो ने कहा वह दोनों संत हद तक बार हो गए, कैसे, उसकी क्या बुराई करते हैं। गरीब झूठे कपटी चोर ठग करत गनी कलमाही, जयदेव की निंदा करी साहेब सोचा नाही। उन दोनों ठगों ने कपटियों ने भगवान भी नहीं सोचा, उस संत की निंदा करी क्या। गरीब रानी से खोटा किया जयदेव पकड़े आए, जादिन इसके कर कटे हमो छुटाया जाए। देखो के कैसे, यही सारा आप समझ गए होंगे कि हमने छुटवाया, इसने बुरा कर्म किया था। गरीब शिला छुटी आसमान से आए संपट बीचे, धरती में गारत गए वह ठग दोनों नीच। गरीब जयदेव को कर्म ले हर हर किया हजूरे, दोनों पंजे दस्त के हो गए भरपूरे। दोनों हाथ जो काट रखे थे पूरे हो गए, और रोया ने बोला जड़ो मेरा खास आदमी मर गए। गरीब जयदेव से राजा कहे कारण कौन अगाह दे,
विधि संयोग बताई ओह परम स्नेही सादे, कि यू के कारण होया वह दोनों क्यों मर गए और आपके हाथ पूर्ण क्यों कर होगे। गरीब साध चला नीचे दबे मित्र मेरे प्राण, जयदेव ने कहा मेरे खास थे, साल भर मेरी गेल रहे और बड़ा आनंद आ रहा था, उन बिना मेरा जी नहीं लगता। और राजा से जयदेव कहे बूझ हमारा ज्ञान, मैं न्यू रोया कि मेरे खास दोस्त मर गए, इस करके मैं रोया। और गरीब करुणा से ती कर दे प्रश्न करो दयाल, वे दोनों गारत गए शिला परी अबदाल। अब ने बोले जी क्या बात थी, कुछ नहीं भाई, को पूर्वला संयोग था। गरीब पूर्वला संयोग कुछ मैं जानत हूं ना काही, मित्र हमारे मर गए जयदेव दीनी धाई। नो कह के फिर दाड़ मार कर रोने लग गया, जो कर खास बच्चा या भाई मर जाया करे, आदमी जब रोया करे। उसमें एक तत्व हो चुका था, जब साधु कान का अधिकारी होता है उसमें इतना प्रेम हो गया था, अपनी करनी उनने पाई, पर मेरे तक खास थे, मेरे धोरे रहा करते, प्रेम तो रहा करते थे, मेरे साथ रहे थे, अपनी करनी आप पाई। गरीब तेज पुंज के हो गए जयदेव संत सुजाने, पिंड तुम्हारा नूर का दरगे आम दीवाने। इतनी परीक्षा में अपने मुंह ते बुराई नहीं करी, अपने मुंह ते न्यों नहीं बताया कि उन्हें काट दिए, अपने मुंह से न्यों नहीं बताइए नीच से आप परीक्षा भगवान कर दे से उससे के छानी से। तो कहते हैं तेज पुंज के हो गए जयदेव संत सुजाने, तेज पुंज का शरीर हो गया, 5 तत्व का नहीं रहा उनका, ये माटी का नहीं रहा। और पिंड तुम्हारा नूर का दरगे आम दीवान। गरीब चाकर चरवादार सब आए राजा पाशो, कैसे वह दोनों मुए हमसे कहो सुवाशो। कि विस्तृत बताओ वह क्यों कर मेरे भाई, सिपाहियां तो पूछे है राजा, साफ साफ कहना। गरीब स्वामी की निंदा करी काटे ऐब सबाब, शिला परी अजगैब से आया नहीं जवाब। गरीब जयदेव से राजा कहे कारण कौन दयाल, बदन तुम्हारा नूर का वह भक्षण की ये काल। राजा जयदेव से पूछे ये क्या कारण था स्वामी, आपका तो तेज पुंज का नूर का शरीर हो गया और वो मारे गए। कहते जयदेव राजा से कहे लीला अगम अपारे, पूर्वला संयोग कुछ हुई सोहोने हार। गरीब दरगह बीज इंसाफ, बंदी छोड़ अपना फैसला देते। गरीब दरगह बीज इंसाफ है दम दम लेखा होए, जयदेव के कर कटे जानत है सब कोई। गरीब जयदेव ने नाही कही हुई 3 लोक में गा आवाज, जरना ऊपर होत है ये सकल संपूर्ण काज। गरीब जयदेव ने नहीं कही ही 3 लोक आवाज, जरना ऊपर ओत है सकल संपूर्ण काज। अब बंदी छोड़ कहते समर्थ का सरना गहो रंग होरी हो, कदे न हो काज राम रंग होरी हो। सत साहिब बोलो सतगुरुदेव की जय। अभी आपने जयदेव की कथा सुनी, भक्त की, संत की। गरीबदास जी महाराज कहते हैं पावेगा अपना किया रे, तू भोगेगा अपना किया रे। अपने किए हुए कर्म का जीव भोग भोगेगा, अच्छे करेगा तो अच्छा फल मिलेगा। जिस प्रकार जयदेव जी ने अपनी करनी करी, भक्ति करी, लेकिन दुर्शीष नहीं दिया, बुरा श्राप नहीं दिया, अपने मुख से कुछ नहीं कहा। और जैसा उन्होंने भक्तों ने किया दूसरे ठगों ने, उनका फल उनको मिल गया। इसी प्रकार बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज कहते हैं चिन्नो अदर अधारे मन तू पावेगा अपना